बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, तो नेक्स्ट हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है ट्रीज़ का। इससे पहले फ़र्स्ट 2 चैप्टर्स हम इस बुक के कर चुके हैं, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी प्लेलिस्ट से। तो इस वीडियो में हम ट्री फॉरेस्ट को समझेंगे ग्राफ से, और इसी के साथ ये जो इसका एक थ्योरम है इम्पोर्टेंट 9.1, इसके अंदर ना 6 कंडीशंस दी हुई हैं, हमने ये 6 के 6 को प्रूफ करना है एक दूसरे को यूज़ करके, तो इसको भी हम करेंगे। सबसे पहले देखें ट्री किसे बोलते हैं। एक ऐसा ग्राफ जिसके आप कोई भी 2 वर्टिसेस ले लें और वो 2 वर्टिसेस कनेक्टेड हों बाय एग्जैक्टली 1 पाथ। मतलब क्या है कि वो उन 2 वर्टिसेस के दरमियान ना एक ही रास्ता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप ये वर्टेक्स ले लें और ये वाला ले लें तो इनके दरमियान ये जस्ट यही पाथ है ना, एक ही। इसी तरह ये वर्टेक्स ले लें, ये ले लें, तो इधर से आप इधर आएंगे, इधर इधर और फिर इधर। किसी और रास्ते से तो आप यहाँ नहीं पहुँच सकते। इसी तरह आप ये वर्टेक्स ले लें और ये ले लें, तो यहाँ से यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना है तो फिर भी एग्जैक्टली 1 पाथ ही लाई कर रहा है। तो मतलब एक ऐसा ग्राफ को आप बोलेंगे ट्री जिसके दरमियान में क्या हो, एग्जैक्टली 1 पाथ हो। इसके अलावा ना तो मल्टीपल एज हो, मतलब 2 वर्टिसेस के दरमियान एक से ज़्यादा एज भी ना हो, और लूप भी ना बने। लूप का मतलब वर्टेक्स टू इटसेल्फ जो होता है, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, ट्री। अब आपके पास ना 1 2 3 4, ये 4 क्या दिए हुए हैं, ट्री दिए हुए हैं। अब ट्री तो एक दरख्त को बोलते हैं। अब फॉरेस्ट क्या होता है, देखें, अगर ढेर सारे दरख्त हों तो उसको फॉरेस्ट बोलेंगे। ठीक है, जंगल में ज़्यादा सारे दरख्त होते हैं ना, तो अगर मैं ये सारी कलेक्शन ले लूँ ट्रीज़ की तो इसको क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट बोलेंगे। तो इनके आप स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। अ ग्राफ इन विच एनी 2 वर्टिसेस आर कनेक्टेड बाय एग्जैक्टली 1 पाथ आल्सो, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद फॉरेस्ट क्या है, अ डिसजॉइंट कलेक्शन ऑफ ट्री इज़ कॉल्ड फॉरेस्ट। अब यहाँ पे देखें, ये भी ट्री है, ये भी ट्री है। ठीक है, इसी तरह ये फॉरेस्ट की है। ये जो दो ट्री है ना, 2 ट्रीज़ का कलेक्शन है, ये भी फॉरेस्ट है। और ये 3 का कलेक्शन है, तो ये भी क्या है, फॉरेस्ट है। उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाएं थ्योरम पे। थ्योरम क्या कहता है, लेट टी बी अ ग्राफ विद n वर्टिसेस देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है, इस तरह से ना हमें 2-3 स्टेटमेंट दी गई होती हैं, यहाँ 6 दी गई हैं, तो हमने उनको प्रूफ करना होता है। कैसे, फर्स्ट इम्प्लाई करिए सेकंड को, सेकंड थर्ड को, अप टू सो ऑन। 6 वाली किसको कर रही है, 1 को। इम्प्लाई कैसे करती हैं, देखें, फर्स्ट को हमने लेट करना है, सेकंड को प्रूफ करना है, सेकंड को यूज़ करते हुए थर्ड को प्रूफ करना है। इसी तरह हमने सारी प्रूफ करनी है। अब प्रूफ से पहले ना आप ये सारी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे, और इनमें आप देखें कि अगर आप n इज़ इक्वल टू 1 लेंगे, ये n यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स है। n इज़ इक्वल टू 1 के लिए ऑल 6 रिजल्ट्स क्या हैं, ट्रिवियल हैं। ट्रिवियल का क्या मतलब है कि अगर आप एक वर्टेक्स लेंगे ना तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स होल्ड कर रहे होंगे। ठीक है, एक वर्टेक्स है ना, तो अगर हम एक बनाएंगे तो उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है कि n-1 एजेस होंगे, तो यहाँ पे एक वर्टेक्स के साथ तो 0 ही एज होगा, जो कि n-1 के हिसाब से। इसीलिए हमने एज्यूम कर लिया कि या तो वर्टिसेस 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड, कि अगर टी ट्री है और टी कंटेन नो साइकिल, और उसके पास कितने एजेस होंगे, n-1 एजेस होंगे। अब आप देखो, सिंस टी कंटेन नो साइकिल, ट्री के अंदर साइकिल तो नहीं ना कंटेन कर रहा होता, बिकॉज एग्जैक्टली 1 पाथ होता है। तो द रिमूवल ऑफ एनी एज मस्ट डिस्कनेक्ट टी इनटू 2 ग्राफ्स। आपने ये 4 ट्री देखे, लेट से मैंने ये वाला ट्री ले लिया, अगर मैं इसमें से कोई एक एज रिमूव करती हूँ तो ये जो ट्री है वो डिस्कनेक्ट नहीं हो जाएगा इनटू 2 ग्राफ्स में। यहाँ पे देखें मैंने किया हुआ है, ये डिस्कनेक्ट हो गया, एक ये इसका बन गया ग्राफ, एक ये बन गया, और ईच ऑफ विच इज़ अ ट्री, और दोनों क्या होंगे, ट्री होंगे। इट फॉलोज बाय इंडक्शन दैट द नंबर ऑफ एजेस इन ईच ऑफ दीज 2 ट्री इज़ 1 फ्यूअर देन द नंबर ऑफ वर्टिसेस। क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन दोनों ग्राफ में आप देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ वर्टिसेस है ना, या नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो कम है, एक नंबर कम है, किससे, नंबर ऑफ वर्टिसेस से। अगर आप इसको देखो तो नंबर वर्टेक्स कितने हैं, 3 हैं, जिसको वर्टेक्स को किससे रिप्रेजेंट किए, n से।
तो वो कितने 3 हैं, और एजेस को किससे कर रहे हैं, रिप्रेजेंट m से, और इसमें m कितने हैं, 2 हैं, तो एक नंबर कम ही नहीं। अगर वर्टेक्स n है तो एज कितने हैं, n-1 है। इसी तरह आप ये वाला देख लें, ये आपके पास एक वर्टेक्स है तो एजेस कितने हैं, 0 हैं। तो ये बात कही हुई है कि हम क्या कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ एजेस हैं इन ईच ऑफ दीज 2 ट्री में, वो नंबर ऑफ़ एजेस क्या होंगे, 1 फ्यूवर, एक कम होगा देन द नंबर ऑफ वर्टिसेस से। तो वी डिड्यूस्ड दैट द टोटल नंबर ऑफ एजेस ऑफ टी इज़ n-1। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ट्री के जो टोटल नंबर ऑफ एजेस होंगे वो कितने होंगे, n-1। यही तो हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट सेकंड इम्प्लाई करिए थर्ड को कैसे, ये तो हमने अभी बात प्रूफ की, इसको लेकर चलना है और ये प्रूफ करना है कि टी कनेक्टेड है और उसके पास क्या है, n-1 एजेस हैं। अब जस्ट कनेक्टेड हमने प्रूफ करना है, तो कनेक्टेड के लिए हम क्या ले लेंगे, कंट्रेरी सपोज कर लेंगे कि टी आपके पास क्या है, डिसकनेक्टेड है। ये आप जानते हैं ना, कंट्रेरी हम कैसे करते हैं, जो स्टेटमेंट में वो बात कहते हैं हम उससे ऑपोजिट लेकर चलते हैं। एट द एंड हमारे पास कंट्राडिक्शन आ जाती है, फिर हम कहते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट में ओरिजिनल बात कही हुई है वही ठीक है। तो अगर टी डिसकनेक्टेड होगा देन ईच कंपोनेंट ऑफ टी इज़ अ कनेक्टेड ग्राफ होगा। ये बात हमने अभी देखी। अगर इसको डिसकनेक्टेड कर दें तो आपके पास ऐसे ही बनेगा ना, डिसकनेक्टेड, और ईच कंपोनेंट क्या होगा, ईच कंपोनेंट क्या होगा, कनेक्टेड ग्राफ होगा विद नो साइकिल, इनके अंदर कोई साइकिल भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एंड हैंस बाय द प्रीवियस पार्ट, हम ऊपर वाले पार्ट से जानते हैं कि द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ईच कंपोनेंट्स एक्सीड्स द नंबर ऑफ एजेस बाय 1। देखें वही बात कही हुई है कि जो नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे हर एक दोनों के दोनों कंपोनेंट्स में, वो क्या कर रहे होंगे, एक्सीड कर रहे होंगे नंबर ऑफ एजेस से। ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिसेस एक नंबर ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ एजेस से। यहाँ ये बात कही हुई है, यहाँ बात कही हुई थी कि जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो एक कम है नंबर ऑफ वर्टेक्स से, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं वो एक्सीड कर रहे हैं नंबर ऑफ एजेस से बाय 1। ठीक है, बात सेम ही है, बस थोड़ी सी उल्टी कर दी है। इट फॉलोज दैट द टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ टी एक्सीड्स द टोटल नंबर ऑफ एजेस बाय एटलीस्ट 2। क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास फिर जो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे, ये टोटल काउंट करें 1 2 3 4, एन आपके पास कितना है, 4 है, कि जो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं वो फिर किससे एक्सीड करेंगे, वो एक्सीड कर जाएंगे नंबर ऑफ एजेस से बाय एटलीस्ट कितने, 2। देखें ना, 1 2 3 4 है ना, तो एजेस कितने हैं, 1 2, एम आपके पास एम रिप्रेजेंट करे एज को, तो वो कितने हैं, 2। तो ये 2 कम नहीं, अगर वर्टेक्स एन है तो एजेस कितने आ रहे हैं, n-2। तो होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी। अब देखें यहाँ एटलीस्ट का वर्ड यूज़ हुआ है कि एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम 2 एज कम हो सकते हैं, इसके अलावा ज़्यादा एजेस भी कम हो सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कैसे, हमने तो कहा था कि हमारे पास कितने एजेस हैं, n-1 एजेस हैं, लेकिन यहाँ क्या आ रहे हैं, n-2 एजेस आ रहे हैं। तो फिर कंट्राडिक्शन आ गई, द फैक्ट डैट टी हैज़ n-1 एजेस, कि हमारे पास तो कितने थे, टी के पास तो कितने एजेस थे, n-1। नेक्स्ट 3 इम्प्लाई करिए 4 को, नेक्स्ट 3 इम्प्लाई करिए 4 को। अब आपके पास ये हमने प्रूफ कर दिया है, हमने प्रूफ ये करना है कि टी कनेक्टेड है और ईच एज जो है वो क्या है, ब्रिज है। हाँ जी, देखें द रिमूवल। अब देखें सबसे पहले तो ब्रिज समझ लें, ब्रिज क्या होता है। ये हमारे आपके पास ग्राफ है एक, हाँ जी, ब्रिज हम कहते हैं कि एक ऐसा ग्राफ जिसके हम किसी एक एज को रिमूव करें तो ग्राफ क्या हो जाए, डिसकनेक्टेड हो जाए। अब ये जो एज है ना मैंने बनाया, जो इस ग्राफ को कनेक्ट कर रहा है, ये आपके पास यहाँ किसका काम कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है। ब्रिज किसको बोलते हैं, पुल को बोलते हैं ना ग्राफ, तो ब्रिज इस चीज़ को कह रहे हैं। तो हमने प्रूफ ये करना है कि टी कनेक्टेड है और हर एज जो है वो क्या है, ब्रिज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, प्रूफ देखें, द रिमूवल ऑफ एनी एज रिजल्ट इन अ ग्राफ विद n वर्टेक्स एंड n-2 एजेस। आपके पास ये है ना ग्राफ, यहाँ देखें, ये अगर आप ट्री ले रहे हैं तो अगर आप एक एज जो है वो रिमूव कर देते हैं तो आपके पास ये बन जाता है। अब आप इसमें देख रहे हो कि आपके पास n अगर वर्टेक्स हैं तो एजेस कितने हैं, n-2, 1 2 3 4 हैं अगर,
तो जो एजेस हैं वो कितने आए हैं, 2 आए हैं। समझ आ रही है ना, ये बात उन्होंने कही हुई है ऊपर वाली। तो विच मस्ट बी डिस्कनेक्टेड, अगर हम एक एज को रिमूव करेंगे, हटा देंगे, तो ये डिस्कनेक्ट नहीं हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, चाहे आप ये वाला एज हटा दें, चाहे ये वाला हटा दें, चाहे ये वाला रिमूव कर दें, मतलब क्या हुआ कि ग्राफ जो है इस पूरे, ये ग्राफ बेसिकली ट्री है ना, तो इसके अंदर हर एक एज जो है वो ब्रिज का काम कर रहा है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि अगर हम हटा देंगे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर हर एज ने क्या काम किया, ब्रिज का काम किया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो फिफ्थ को इम्प्लाई कर रही है। कैसे, ये हमने बता दिया है कि हर एज जो है वो ब्रिज है। एनी टू वर्टिसेस ऑफ टी आर कनेक्टेड बाय एग्जैक्टली वन पाथ, कि आप कोई भी 2 वर्टेक्स ले लो टी के, वो कनेक्टेड हैं किससे, जस्ट उनके दरम्यान एक ही पाथ है। तो देखें, सिंस टी इज़ कनेक्टेड, ईच पेयर ऑफ वर्टिसेस इज़ कनेक्टेड बाय एटलीस्ट वन पाथ, ये भी हमें पता है बाय डेफिनेशन। ठीक है, कि हर पेयर, कोई भी आप पेयर ले लें वर्टेक्स का, ये वाला ले लें, ये और ये ले लें, तो एग्जैक्टली किस, एक ही पाथ है इनके दरमियान, इज कनेक्टेड एटलीस्ट वन पाथ। इफ़ अ गिवन पेयर ऑफ वर्टिसेस इज कनेक्टेड बाय 2 पाथ, 2 पाथ बना दें, ठीक है, ये कनेक्टेड हों 2 पाथ से, इस और इस वर्टेक्स के दरम्यान अब 2 पाथ बन गया ना, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 पाथ हो गए हैं। देन दे इनक्लोज अ साइकिल, तो फिर हमारे पास ये साइकिल नहीं बन जाएगा। देखें, यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो वापस यहीं आ जाएंगे। साइकिल यही होता है ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, इधर से चलेंगे तो वापस इधर ही नहीं आ जाएंगे। तो हमारे पास साइकिल बन गया। तो ये आपके पास कंट्राडिक्शन आ गई किस बात की, कि हमने तो कहा था कि हर एज क्या है, ब्रिज है, इसलिए 2 पार्ट्स भी सेम है। आप देख लेंगे, इजी है। देखें, इसमें क्या कहा हुआ है कि इस बात को लेकर चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि टी के पास कोई साइकिल नहीं है, और अगर आप कोई नया एज ऐड करते हो तो वो क्या बना देता है, क्रिएट कर देता है एग्जैक्टली 1 साइकिल, वो जैसे हमने अभी देखा। तो इसको भी आप पढ़ लेंगे, और उसके बाद एट दी एंड आप 6 को लेंगे और फर्स्ट वाली को प्रूफ करेंगे कि टी के पास अगर कोई साइकिल ही नहीं है और अगर नया एज ऐड करने से कोई एक साइकिल बन जाता है, तो फिर हमारे पास टी कैसे ट्री है। देखें, ये लास्ट वाला देख लें। सपोज दैट टी इज़ डिस्कनेक्टेड, तो डिस्कनेक्टेड है तो वो 2 पार्ट्स में है, इस तरह से। इफ़ वी ऐड टू टी एनी एज, अगर हम इस ट्री के अंदर कोई एक ऐसा एज ऐड कर दें, एनी एज ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ वन कंपोनेंट टू अ वर्टेक्स इन अनदर, एक ऐसा एज अटैच कर दें कि उस एज का एक सिरा एक कंपोनेंट के वर्टेक्स के साथ अटैच हो और दूसरा सिरा दूसरे कंपोनेंट के वर्टेक्स के साथ अटैच हो। अब एक आपके पास ये है, एक ये है, तो हम एज ऐसे ड्रॉ कर देंगे इनके दरम्यान, ठीक है, कि वर्टेक्स ऑफ वन कंपोनेंट किसके साथ अटैच हो, वर्टेक्स ऑफ अनदर। तो देन नो साइकिल इज़ क्रिएटेड, तो अब तो कोई साइकिल नहीं ना बनेगा, और अगर साइकिल नहीं बनेगा तो वो फिर क्या होगा, वो उसको हम ट्री बोलेंगे। ट्री के अंदर क्या होता है कि साइकिल ना बने, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो आई होप आप लोग ने ये थ्योरम जो है वो अंडरस्टैंड किया होगा। इजी था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फर्दर बाद में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।